बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू किचन विद रक्षी। आज मैं आपके लिए लाजवाब चिकन सज्जी विद राइस की रेसिपी लेकर आई हूँ। स्पाइसी चिकन और फ्लेवरफुल राइस के शौकीन के लिए ये डिश एक ट्रीट है। मेरे साथ खाना बनाना सीखिए और अपने खानों का जायका बढ़ाने के लिए तैयार हो जाइए। तो चलिए आइए ये सज्जी की मज़ेदार सी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो इसको बनाने के लिए मैंने कुछ मिसाले ले लिए हैं। तो सबसे पहले 1 टीस्पून मैंने काली मिर्च का पाउडर लिया है, 2 टेबलस्पून मैंने सूखा धनिया साबुत क्रश किया हुआ लिया है और साथ ही 1 टेबलस्पून मैंने नमक लिया है और मैंने हल्दी पाउडर 1 टीस्पून लिया है और चिली फ्लेक्स 1 टीस्पून लिए हैं और रेड चिली पाउडर 1 टीस्पून लिया है और मैंने साथ ही चिकन टिक्का मसाला लिया है। तो चिकन टिक्का मसाला मैंने शान वालों का लिया है, ये मैंने हाफ़ पैकेट लिया है। इसके बाद मैं इसके अंदर 1 टेबलस्पून गार्लिक पाउडर डाल दूंगी। अगर आप फ्रेश लहसुन इस्तेमाल करना चाहते हैं तो वो भी पीस के इसके अंदर 1 टेबलस्पून इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कश्मीरी लाल मिर्च मैंने 1 टीस्पून डाल दी है, इससे टिक्के के ऊपर बहुत ही अच्छा सा कलर आएगा। और साथ ही मैंने चाट मसाला भी इस्तेमाल किया है, वो मैंने 1 टीस्पून इसके अंदर डाल दिया है। और इसके बाद मैंने 1 टीस्पून इसके अंदर गरम मसाला पाउडर डाल दिया है। तो ये अब हमारे बहुत ही मज़ेदार से मसाले तैयार हो चुके हैं। तो इन सबको मैं मिक्स करके साइड पे रख दूँगी। तो अब चिकन सज्जी बनाने के लिए मैंने एक फुल साइज़ का चिकन ले लिया है। इसकी कटिंग वगैरह मैंने नहीं करवाई, ये बिल्कुल फुल साइज़ का है। चिकन सज्जी ऐसे ही तैयार होती है। तो मैंने इसको बहुत अच्छे तरीके से धोया है और इसके बाद मैंने इसे किचन टॉवल की मदद से खुश्क कर लिया है और अब मैं इसके ऊपर सिरका लगाऊंगी। तो मैंने एक कटोरी ले ली है और उसके अंदर थोड़ा सा सिरका डाल लिया है। तो मैंने उसके अंदर आधे कप से कम सिरका डाला है। पहले मैं सारे चिकन के ऊपर सिरका लगा दूंगी। तो बाज़ार में जो सब्जी मिलती है वो भी इसी तरीके से तैयार करते हैं। सबसे पहले वो चिकन के ऊपर सिरका लगाते हैं। सिरका लगाने से सब्जी बहुत जल्दी तैयार हो जाती है और इसके अंदर से स्मेल वगैरह भी नहीं आती। तो मैंने सिरका हर तरफ लगाया है, इसके अंदर भी लगाया और बाहर भी। अब मैं चिकन के ऊपर कट लगा दूंगी। तो आप देख रहे हैं चिकन के ऊपर गहरे गहरे कट लगाने हैं और इस तरीके से लगाने हैं जैसे कि मैं लगा रही हूँ। जब हम गहरे गहरे से कट लगाएंगे तो इसके अंदर मसाला बहुत अच्छे तरीके से लग जाएगा और बहुत अच्छा सा मसाला इस सब्जी के अंदर जज़ब हो जाएगा। तो इसके बाद मैंने लेग के ऊपर भी कट लगा दिए हैं। अब इसको बैक की तरफ से भी मैं कट लगा दूंगी। तो तकरीबन सारे चिकन के ऊपर कट लगाने हैं। तो चिकन का कोई भी पार्ट मिस नहीं होना चाहिए। बराबर से सारे चिकन के ऊपर कट लगा लेने हैं अच्छे तरीके से, ताकि हर तरफ मसाला बहुत अच्छा सा लगे और चिकन बहुत ही मज़ेदार तैयार हो जाए। तो इसके बाद मैं चिकन के ऊपर मसाला लगा लूँगी, जो मसाला मैंने मिक्स करके तैयार करके अभी रखा था। तो ये वाला मसाला मैं खुश्क ही यूज़ करूँगी। तो इसी तरीके से पाउडर की सूरत में ही सारे चिकन के ऊपर ये मसाला लगा देना है और बहुत अच्छे तरीके से मसाले की मालिश कर देनी है। तो सारे पार्ट के ऊपर लगाना है। जो इसके अंदर मैंने कट लगाए हैं उनके अंदर भी अच्छे तरीके से मसाले को भर देना है और बैक की तरफ भी बहुत अच्छे से मसाला लगा देना है। तो अब मैंने चिकन के लेग के ऊपर भी मसाला बहुत अच्छे तरीके से लगा दिया है और लास्ट में मैं मसाला चिकन के अंदर लगाऊंगी। तो चिकन के जो अंदर की साइड है वहाँ मसाला लगाना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अंदर से चिकन फीका ना रह जाए। तो देखिए मैंने इसको पलट कर पूरा चिकन अंदर से खोल लिया है और इसके अंदर भी मसाला भर दिया है। अब ये अंदर से भी बहुत ही अच्छा फ्लेवरफुल तैयार होगा। अब मसाला चिकन सब्जी के ऊपर बहुत अच्छे तरीके से लग चुका है। तो अब मैं चिकन सब्जी के जो दोनों लेग हैं पकड़ के धागे की मदद से बांध लूँगी, ताकि सब्जी जो है वो बहुत सिमटी हुई सी तैयार हो और देखने में भी बहुत खूबसूरत लगे। तो आप देख सकते हैं कि अब ये सब्जी किस कदर खूबसूरत लग रही है। तो इसके ऊपर मसाला जो है भर भर कर लगा हुआ है। तो लास्ट में मैं इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा सा ऑयल डाल दूँगी। बहुत ही थोड़ा थोड़ा सा ऑयल इसके ऊपर डालना है ताकि सब्जी के ऊपर अच्छी सी शाइनिंग आ सके। तो ऑयल डालने के बाद मैंने ऑयल हाथों की मदद से सेट कर दिया है। तो अब सब्जी को पलट कर दूसरी तरफ भी मैं ऑयल लगा दूंगी। तो बहुत ही अच्छी सी सब्जी अब ये तैयार हो चुकी है। इसके अंदर से बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। तो मसाला लगा के आप इसे 1 दिन के लिए फ्रिज में रख दीजिए। अगर आप ज़्यादा देर रखना नहीं चाहते तो 6 घंटे के लिए तो ज़रूर रख दीजिए। इससे हमारी सब्जी में बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। तो मैं ये सब्जी 6 घंटे के बाद बना रही हूँ।
तो मैंने एक कढ़ाई ले ली है और उसके अंदर ढेर सारा नमक डाल दिया है। तो ये नमक मैं पहले भी बहुत दफ़ा यूज़ कर चुकी हूँ। तो इसके अंदर अब मैं 1 किलो आलू रख दूँगी। आलू मैंने दरमियाने साइज़ के लिए हैं। तो आलूओं को मैंने वॉश कर लिया था और एक टॉवल की मदद से मैंने आलूओं को भी खुश्क कर लिया है। तो आलू मैंने नमक के ऊपर सेट करके रख दिए हैं। अब इसके ऊपर सब्जी रख के मैं पकाऊंगी ताकि सब्जी जो है वो नमक के साथ टच ना हो। अगर सब्जी नमक के साथ टच हो गई तो वो कड़वी हो जाएगी और खाने के काबिल नहीं रहेगी। अगर आप चाहें तो कोई स्टैंड वगैरह रख के उसके ऊपर भी सब्जी बना सकते हैं, लेकिन आलूओं को रख के बनाने के बाद आपको बहुत ही मज़ा आएगा और सब्जी के साथ बहुत ही मज़ेदार 1 किलो नमकीन आलू भी तैयार हो जाएंगे। तो पहले ही मैंने चूल्हे को ऑन कर दिया था। 15 मिनट के लिए नमक को मैंने बहुत अच्छा सा गर्म कर लिया था। तो उसके बाद सब्जी रखने के बाद मैंने ढक्कन बंद कर दिया है और चूल्हे की आग अब मैंने हल्की कर दी है। तो अब इस सब्जी को मैं 2 घंटे के लिए बिल्कुल हल्की आंच पे बनाऊंगी। तो अब मैं सब्जी के लिए पुलाव तैयार कर लेती हूँ। तो मैंने एक पतीली के अंदर पानी डाल के रख दिया है ढेर सारा और आधा किलो चिकन का पैकेट डाल दिया है। साथ ही एक गड्डी मैंने लहसुन की डाल दी है और 2 इंच का अदरक का टुकड़ा मैंने काट के डाल दिया है और साथ ही एक प्याज भी डाल दिया है और 1 टेबलस्पून गरम मसाला मैंने भर के साबुत इसके अंदर डाल दिया है मिक्स करके, और सूखा धनिया साबुत क्रश किया हुआ 1 टेबलस्पून डाल दिया है। 1 टेबलस्पून मैंने इसके अंदर नमक ऐड कर दिया है और इसके बाद इसका ढक्कन रख दिया है। तो सबसे पहले पुलाव बनाने के लिए मैं यखनी तैयार करके एक साइड पे रख लूँगी। तो उसके बाद मैं पुलाव बनाना स्टार्ट करूँगी। तो यखनी मैंने तैयार करके साइड पे रख ली है। अब मैं पुलाव बना रही हूँ। तो मैंने एक बड़े साइज़ की कढ़ाई ले ली है। तो कढ़ाई मैंने चूल्हे के ऊपर रख दी है और चूल्हे को ऑन कर दिया है। साथ ही मैंने हाफ कप ऑयल डाल दिया है और इसके अंदर मैंने एक मीडियम साइज़ का प्याज डाल दिया है बारीक बारीक काट के। तो इसको अब मैं गोल्डन ब्राउन कर लूँगी। तो जब मैं यखनी तैयार कर रही थी तब मैंने हाफ केजी चावल भी भिगो दिए थे पकाने से आधा घंटा पहले। तो बस आपने इस बात का ध्यान रखना है, जब आप चावल बनाएं तो आधा घंटा पहले आपने चावलों को भिगो देना है धोने के बाद। तो प्याज मैंने बहुत अच्छे से गोल्डन ब्राउन कर लिए हैं। अब इसके अंदर मैं गरम मसाला डाल दूँगी। तो मैंने साबुत गरम मसाला डाला है, ज़ीरा और काली मिर्च इसके अंदर ऐड की है क्योंकि मैंने पहले भी गरम मसाला यखनी के अंदर डाल दिया था। तो अब मैंने थोड़ा सा पानी डाला है। तो गरम मसाले को मैं थोड़ी देर तक भून लूँगी ताकि अच्छी सी खुशबू आ जाए गरम मसाले की। तो इसके बाद मैंने 2 टमाटर डाल दिए हैं दरमियाने साइज़ के छोटे छोटे पीसों में काट कर। तो इनको भी मैं भून लूँगी थोड़ी देर तक। तो टमाटरों को भूनने के बाद मैं बाकी के स्पाइस इसके अंदर ऐड कर दूँगी। तो सबसे पहले मैंने इसके अंदर सूखा धनिया साबुत डाला है 1 टेबलस्पून और नमक डाला है 1 टेबलस्पून और रेड चिल्ली पाउडर 1 टीस्पून मैंने इसके अंदर डाल दिया है और इनको भी भून लेना है। तो नमक मैंने जो डाला है वो मैंने 1 टेबलस्पून इसके अंदर डाला है। तो आधा मैंने यखनी में डाल दिया था, आधा अब डाला है, यानी कि पूरे चावलों में मेरा 1 टेबलस्पून ही नमक गया था। तो इसके बाद 6 सब्ज़ मिर्चें मैंने इसके अंदर काट के डाल दी हैं। इनका बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आएगा पुलाव के अंदर। तो इनको भी मैं थोड़ी देर तक भून लूँगी। तो अब मैंने यखनी के अंदर से चिकन निकाल लिया था। तो चिकन इसके अंदर डाल के मैं उसकी भुनाई कर लूँगी। तो चिकन ये गला हुआ है, बस थोड़ी देर तक ही भूनना है। तो चिकन की भुनाई करने के बाद मैं इसके अंदर यखनी शामिल कर दूँगी। तो यखनी को मैंने छान लिया था। इसके अंदर जो सारी चीज़ें थी वो मैंने छाननी की मदद से छान के अलहदा कर दी थी। तो यखनी मैंने इसके अंदर डाल दी है। यखनी को आपने बहुत ही हिसाब से डालना है, यानी कि अगर आपके चावल 2.5 कप हैं तो आपने 5 कप यखनी डालनी है, और अगर यखनी कम हो तो आप पानी डाल के उसको पूरा कर लीजिए। और इसके बाद मैंने ढक्कन रख के यखनी को उबाल लिया था। जब हमारे यखनी के अंदर उबाल आ गया था तो फिर मैंने इसके अंदर चावल डाले हैं। तो अगर आप नाप के हमेशा चावल डालेंगे तो आपके चावल बहुत ही खिले खिले और बहुत ही साबुत पकेंगे, टूटे हुए नहीं पकेंगे। तो मैंने चावलों को 10 मिनट तक पकाया है तो इसका पानी खुश्क हो गया है। तो बहुत ही अच्छी सी खुशबू आ रही है चिकन पुलाव के अंदर से। तो मैं इसको अब ढक कर दम पे रख दूँगी। तो दम मैं 15 से 20 मिनट का लगाऊंगी बहुत ही हल्की आंच पे। तो आप नीचे तवा रख के या फिर ऊपर कपड़ा रख के भी दम दे सकते हैं, बस दम बहुत ही अच्छा लगाना है। तो चावल हमारे तैयार हो चुके हैं, बहुत ही खिले खिले से चावल तैयार हुए। आप देख सकते हैं कि इसका एक एक दाना अलग है। तो जब हम बाज़ार जाते हैं तो इसी तरीके के चावलों पे सब्जी सर्व की जाती है। तो इधर हमारी सब्जी भी तैयार हो चुकी है। 2 घंटे हो गए इसको पकते हुए, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है।
तो चलिए अब मैं आपको सब्जी को सर्व करके दिखाती हूँ। मैंने एक बहुत ही बड़े प्लेटर के अंदर चावलों को डाल दिया है। तो सब्जी हमेशा चावलों के ऊपर ही सर्व की जाती है। तो मैंने साथ बहुत अच्छा सा सलाद भी बना लिया है और सब्जी को मैंने चावलों के ऊपर रख दिया है। तो इसकी बहुत ही खूबसूरत लुक आ रही है और इसके साथ बहुत ही मज़े के आलू भी तैयार हो चुके हैं। तो आप देख सकते हैं आलू मिसाले से भरे हुए हैं और बहुत ही मुलायम गले हुए हैं। तो ये भी एक बहुत मज़े की डिश बन गई है। तो आपके घर में जो बच्चे हैं वो ये आलू खा के बहुत ही खुश हो जाएंगे, क्योंकि ये आलू अंदर से बहुत ही नमकीन है और बहुत नरम मुलायम भी हैं। तो एक टिकट में अब 2 मज़े हो गए, यानी कि आपने एक डिश बनाई है तो 3 चीज़ें तैयार हो गई हैं। यानी कि पुलाव भी तैयार हो गया है, चिकन सब्जी भी तैयार हो गई और साथ नमकीन आलू भी तैयार हो गए। तो मैंने इसके साथ सलाद बनाया है। तो गोल गोल मैंने प्याज काटे हैं वो इसके ऊपर सजा दिए हैं और टमाटर गोल गोल काटे हैं, साथ मैंने लेमन काटे हैं। तो आप ये सब्जी लेमन निचोड़ के खाएं, आपको बहुत ही मज़ा आएगा। तो आप ये जायका बिल्कुल नहीं भूल पाएंगे और बहुत देर तक आप ये जायका याद रखेंगे, क्योंकि बहुत ही मज़े की ये सब्जी तैयार हुई है। तो हमारी फैमिली में सबको ये सब्जी बहुत ही पसंद आई थी और उसके साथ जो आलू नमकीन थे वो भी बहुत पसंद आए थे। तो सब ने इस सब्जी को बहुत ही ज़्यादा इंजॉय किया। तो अब आपके घर अगर कोई मेहमान आ जाएं या आपके घर में कोई बर्थडे पार्टी हो या फिर आपके घर में कोई दावत हो या कोई फंक्शन वगैरह हो, तो आप ये सब्जी की रेसिपी तैयार कर सकते हैं बहुत आसानी के साथ। तो ये बहुत ही जल्दी आसानी से बन जाती है घर में। तो अब आपको सब्जी खाने के लिए बाहर जाने की ज़रूरत नहीं, तो आप बाज़ार से भी बहुत ज़्यादा मज़े की सब्जी घर में तैयार कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इसका चिकन कितना नरम मुलायम है, हाथ लगाने से ही टूट रहा है। बहुत ही नरम मुलायम बन के तैयार हुआ है, बिल्कुल ही मुंह में घुल जाने वाला। तो आप ये जायका कभी भी नहीं भूलेंगे और इसे बार बार बनाएंगे। शुक्रिया, आपने मेरी वीडियो को देखा और उससे कुछ सीखा। अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए खाना बनाना सीखिए और ज़िंदगी को मज़ेदार बनाइए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए अब आप मुझे इजाज़त दीजिए, फिर से मिलेंगे किसी अच्छी सी वीडियो में। तब तक के लिए अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।